So we are not going order wise. Can you see the boxes behind me? नो द सिंह 15 इंच होगा वो तो, बाय गॉड की कसम। जो गैस करेगा उसको इसके बेबीज देंगे हम। हम लोग ऑलमोस्ट 8-9 ट्रिप्स तो साथ में कर चुके हैं। कैसे लग रहा है निरंजन आपको? तो ऑब्वियसली मैं हॉबिस्ट मार्केट में सबसे बेस्ट फिशेस दूंगा। दिस इट कैन बी कॉल्ड अ स्कॉर्पियन, बट the striations and this is one promising fish. Look at the shape, size, and it's रमज़ान चालू है। रमज़ान में काफ़ी, मैं बता रहा हूँ, हमको किसी ने नहीं बताया। Of course, when I'm saying हमको किसी ने नहीं बताया, हमको educate किया लोगों ने, and something to die for. Anees, I remember you always. बॉक्स नंबर 16, कल्पित बॉक्स नंबर 16, सम जेंटल जायंट्स। Look at the size of the bag. Look at the size of the fish. Promoting by size. इसको ले लो को मेंशन में डाल के भेजो। कैसे लग रहा है निरंजन आपको? बहुत मस्त जबरदस्त। तो बैग तू मेरे को दे रहा है, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। अंदर वाला बैग भी पकड़, या मेरे को लेने दे। नो द सिंह 15 इंच होगा वो तो, बाय गॉड की कसम। जोक सपाट सर, लेकिन साहिल भाई सर, मेरा एक आपसे सवाल है सर। मतलब एक लिमिट डिस्कस का है, अभी आज के तारीख में इतना ऐसा रेपुटेशन है कि लिमिट डिस्कस इक्वल टू क्वालिटी डिस्कस। जो भी मतलब यहाँ का आपका जो इम्पोर्टेड का भी स्टॉक रहते हो, इवन जो आपके यहाँ पे आप जो ब्रीड करके बेबी सेल करके, तो साहिल भाई आप क्या बेसिक क्राइटेरिया सिलेक्ट करके, मतलब आप सिलेक्शन के टाइम जब भी आप अनसिलेक्टेड। सॉरी निरंजन, आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। जी जी। ये एआई नहीं है, है ना? आजकल एआई बहुत चल रहा है। दिस इज नॉट एआई, दिस इज द साइज ऑफ द फिश। क्या साइज रहेगा फिर भी सर? ये साइज एग्जैक्ट जो गैस करेगा उसको इसके बेबीज देंगे हम। So these are some sizes like close to 6 inches of body size. Close to 6 inches. I'm not saying 6 inches. Close to 6 inches of body. Then maybe 5.75 to 5.9. Not even 6. But yes, with the आराम से प्रदीप कांच है उधर। with the fins and all. फुटने दे, तेरे को लगना नहीं मांगते। With the fins and all, it should be nothing less than a 8 inch, I would say. If I have to count, yes, easily 7.5, 8 inch fin to fin. सर अभी Vertical. उसमें ही बता दीजिए how do we count Discus we count like this. mouth to tail? This is the end part, the black line. हाँ। This is the start part, the mouth. So this is the standard, global standard sizing, horizontal sizing. Rest it is, आपको अगर बेचना है vertical, horizontal, diagonal, जैसा साइज बना सकते हो टँक मध्ये टाक आणि त्याच्यात जर टायगर स्नेक सारखा असला तो टायगर स्नेक। सॉरी, बैकग्राउंड में हमारा वो कोड लैंग्वेज चलता रहता है, कौन किधर जाएगा। हाँ, Go with बाकी box सगळे number? खालचे टाकीन आहेत। 14. So we are not going order wise. Can you see the boxes behind me?
So still कितना ऑलमोस्ट Yet to- तो हो गया ना सर अभी we are at box number 14. 14. चल थोड़ा नीचे रखो ना. सॉरी सॉरी सॉरी. एक बार वही आपके आपके सवाल का हाँ. वही कंटिन्यू करता हूँ सर. आप इतने फार्म्स घूमते हैं तो सर आप मतलब आप कैसे क्या सोचते हैं कि इंडियन हॉबीज के हिसाब से आप सोच के जो अपने हॉबीज के लिए लेके आते हैं तो आपके मन में तभी क्या चलता रहेगा? मेरे मन में ऐसा चलता तो कुछ है नहीं. जो आपने पहला क्वेश्चन किया था कि सिलेक्शन हाँ क्या देख के सिलेक्ट करते हो, तो सिलेक्शन ऑफकोर्स मैं सीखा तो इनसे ही हूँ, अनिल सर से. जी जी जो उनके साथ उन्होंने जो उनका एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ, वहाँ से मेरा मतलब सिलेक्शन स्टार्ट हुआ था. जब हम लोग फर्स्ट ट्रिप किए थे आई गेस सर 2022 राइट, 2022. तो अपना कंपटीशन के बाद ही आफ्टर कंपटीशन. जी सो जब से मेरे लिए वो एक्सपीरियंस आते गया इम्पोर्टेड डिस्कस का. तो अभी अभी कितना ट्रिप हो गया सर आपका? अभी हम लोग ऑलमोस्ट 8-9 ट्रिप्स तो साथ में कर चुके हैं. मुझे याद है साहिल फर्स्ट टाइम जब तुम मेरे पास आईपी देखने आए थे, हाँ आप शायद वैभव के साथ आए थे. नहीं मैं नहीं, था ना नहीं, सर। नहीं, निरंजन के साथ आए थे. हाँ, भैया। निरंजन एंड विनील के साथ आया था. हाँ विनील, सॉरी विनील और निरंजन के साथ आए थे और तभी बोला था कि बड़ा डिस्कस देखा है. हाँ वो टाइम पे मैं मतलब जब भी आप बोले कि वो 5 इंच साइज है, वो टाइम पे मेरे को डिस्कस का एक्चुअल साइज पता चला था. 5 इंच किसको बोलते, वो लोग मार्केट में वो साइज तो मतलब 8 इंचेस बोल के चल रहा था. 8 इंचेस बोल के ट्रेड कर रहे थे. तो जब से मैं भी बॉडी साइज कंसीडर करने लगा. साहिल भाई आपने मेरे को तभी भी बोला था, हमेशा आप बोलते हैं सिलेक्शन के टाइम तो वहाँ पे इतना मतलब टैंक्स भी पानी भी क्लियर नहीं रहता, उसमें आप कैसे सिलेक्ट करते हैं? मतलब मच्छी मतलब वाटर क्वालिटी क्रिस्टल रहेगा लेकिन जो क्लाउडीनेस या तो वैसे वो सिचुएशन में आप कैसे सिलेक्ट करते हैं? वो सिचुएशन में तो अभी बस क्या हो है, गया. एक्सपीरियंस ही मैटर करेगा. एक सवाल जब आपने पूछा था निरंजन के, वहाँ पे जब सिलेक्शन करने जाते हैं तो क्या है, क्या आप क्या रखते हो माइंड में, आपके माइंड में क्या रहता है? तो मेरे को अभी उसका सवाल का जवाब देना है. अगर वहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है तो माइंड में एक ही रख के चलना है कि सिलेक्शन का पैसा उनको देना है. समझा नहीं सर. सिलेक्शन का पैसा वो जो बोलेंगे वो पैसा देना पड़ता है सिलेक्शन का. तो वहाँ पे हमारे जैसा नहीं है कि जैसे हम यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस करते हैं कि अगर मैंने आपसे प्री बुकिंग लिया तो आई गिव यू द बेनिफिट ऑफ और आई गिव यू द प्रिविलेज ऑफ सेलेक्टिंग. First मैं बार. आपको सेलेक्ट करने दूंगा. अगर वहाँ पे ट्रेड ऐसा चलता है कि जो वो देंगे प्राइस हमारा, जो हम लेंगे प्राइस उनका. गेटिंग माय पॉइंट. अगर मैंने सेलेक्ट किया, नेट अगर मेरे हाथ में है तो x प्लस 30% हो जाता है बाय डिफॉल्ट. तो $100 की फिश ऑटोमेटिकली $130 हो जाती है. So what you feel on these blue snake skins? ये अगर हम 30% दे के भी अगर लेके आते हैं और सिर्फ हमने घोड़े लाए हैं, गधे नहीं लाए हैं, तो ऑब्वियसली मैं हॉबिस्ट मार्केट में सबसे बेस्ट फिशेस दूंगा. एंड हॉबिस्ट जो समझ में आता है उनको वो बेस्ट प्राइस भी दे देते हैं. नॉट दैट आई एम नॉट डूइंग बिजनेस. दीज आर रैफ्लेशियर्स एंड fine line flora. This is a actual fine line flora but with a tinge or a touch of snake skin. This is a snake skin again, flora snake skin. This is again a flora snake skin with broken pattern. Can be called a scorpion also. Because of this it can be called a scorpion. But the striations and the bars on the body say that it's a flora. This is a rafflesia. Trust me, they would definitely be a different trade altogether. This is one promising fish. Look at the shape, size, and its texture on the body. Literally equal on both the sides. This whole portion will go red, super red. Something that one should book on. अगर आपके वीडियो में देख के कोई बुक कर सकता है तो बुक करे हो. धान है कंचं. That's one select fish.
अनिल सर और साहिल सर, आपके जो फ्रेंड सर्कल में आप कई सारे ब्रीडर्स है, रेजर्स है, तो उनका कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट रहता है कि साहिल सर मेरे लिए ये ब्रूड स्टॉक लेकर आओ, या अनिल सर आपको बोलते रहते हैं? अगर उन्होंने मुझे बोला रहेगा तो डेफिनेटली मैं उनके लिए लेके आऊँगा। जी। बट अभी मैंने बहुत सारे अपने पास अभी 13 to 14 स्ट्रेन्स है एडल्ट्स में, तो काफ़ी ब्रीडर्स ऐसे लोग उठा आके ना, यहाँ पे आके ऐसे उठा। सिलेक्ट कर सकते हैं। उनको जो चाहिए वो स्टार्टिंग में इनके मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होने वाला है। नहीं, एक और मैं बात बोलूँगा, आपने जब जैसे चालू किया ना कि मुंबई के काफ़ी ब्रीडर्स लोग हैं जो मांगते हैं फिशेस, हाँ। ठीक है, हम फेलो ट्रेडर्स लोग के साथ है ना, कभी वो ऑफ कोर्स बिजनेस करते हैं, बट वी ऑलवेज कंसिडर द बिजनेस दैट वी गेट फ्रॉम आवर फेलो ट्रेडर्स। वो रेसिप्रोकेट होता है या नहीं होता है वो अलग बात है, बट देन हमने कभी ऐसा नहीं किया है कि हमने एक हॉबिस्ट को और ब्रीडर ट्रेडर को सेम लाइंस पे ट्रीट किया है। ऑफ कोर्स वो हमारे फर्टिनिटी के पार्टनर्स हैं। जी। सम पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं हमको उनकी ज़रूरत है, उनको हमारी ज़रूरत है। सो कीपिंग दैट इन माइंड वी ऑलवेज मेक श्योर दैट यू नो आवर ट्रेडर्स आर ऑलवेज गिवन अ डिफरेंट प्रेफरेंशियल सर्विस। तो जैसे आपने बोला कि फेलो ब्रीडर्स लोग अगर हमको पूछते हैं कि स्टॉक लाने के लिए, हम लेके आते हैं उनके लिए, या वो हमारे पास स्टॉक्स देख के आते हैं, तो हम उनको ये भी सजेस्ट करते हैं कि हाँ सर्टन ब्रीडर्स के ले सकते हो, सर्टन ब्रीडर्स के नहीं ले सकते हो। उतनी ट्रांसपेरेंसी हम रखते हैं। इट्स नॉट सी हॉबी, ट्रेडर होने के साथ साथ हम हॉबीज भी है, तो वो एक मिक्स ऑफ रिएक्शंस रहते हैं। जैसे अभी साहिल सर ने बोला था कि 22 से आप चालू कर गए, तो दिस इज द 4th ईयर, 26 हो गया, तो ओवर द ईयर्स मैं देख रहा हूँ मतलब रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि हाँ सॉरी गो अहेड। नहीं, तो वही मेरा मतलब आपका उस पर क्या बोलूँ, एक्सपीरियंस या फीडबैक क्या रहेगा सर? देखिए, जब मैं हॉबीज था तभी इतना हमको एक्सपोजर नहीं था, इतना हमको चॉइस नहीं थे, तो हमको जो मिलता था दैट वाज लिमिटेड। पीपल हार्डली ट्रैवल्ड ओवरसीज टू एक्चुअली सेलेक्ट फिश, एंड वो एक मेंटालिटी था, हमको ना एक थोड़ा सा पानी मांग इंफीरियर सा ट्रीटमेंट दिया जाता था वहाँ से, बिकॉज इंडिया bargaining capacity and you know we bargain a lot, of course we bargain a lot, हम भी बार्गेन करते हैं, बट हम बार्गेन उस पर करते हैं जहाँ पे हमको क्वालिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग लगे, बट अदरवाइज अगर हमको क्वालिटी देगा तो हम कहीं बार्गेन नहीं करते। तो अभी हमारा एक अभी जो ओवर द लास्ट मे बी 4-5 साल से ऐसा हो गया, इंडियंस को अब प्रिफर करते हैं मलेशिया में, इंडियंस को प्रेफर करते हैं इंडोनेशिया में या एनी एशियन कंट्री में, बिकॉज वी हैव द पेइंग पावर। अभी इफ आई वुड से कि अगर 100% में इंडिया डज कंट्रीब्यूट अराउंड 10 to 12% ऑफ द डिस्कस ट्रेड फ्रॉम मलेशिया विद आवर ओन डोमेस्टिक ट्रेड, तो हमको चॉइस मिलता है, हमको नेट मिलते हैं अभी सेलेक्ट करने के लिए भी। एनीबडी, कोई भी हमारा जाता है वहाँ पे इम्पोर्टर, उनको है वो। पहले कैसे थे कि टैंक में ये 50 मच्छी है तो 50 मच्छी पूरी लेनी पड़ेगी, दिस इज योर प्राइस, कुछ निकालेंगे नहीं, कुछ डालेंगे नहीं, एंड एडुकेट नहीं होते थे हम कि यू नो सर्टन प्रोसेसेस हमको फॉलो करना है। सॉरी मैं ज़रा ये दे दूंगा, बट अब एक लेवल अलग हो गया है वहाँ पे। बॉटम चिटाई, बॉटम टाइम हमको एक अलग से प्रेफरेंशियल सर्विसेज मिलते हैं। बॉटम टँक आहे बघ, खालची ज्यान मोठं मासं टेकलं तो ऑफकोर्स थोड़ा डिस्टर्बेंस है क्योंकि हम काम भी कर रहे हैं, आपको भी काम करवा रहे हैं, एंड या सो आई होप मैंने आपका थैंक्स टू यू सर, सवाल आपकी का वजह से जवाब वो एक दिया। इंडियंस का भी एक रेपुटेशन बिल्डअप हो रहा है। मार्केट जो इंडिया का जो एकदम स्ट्रॉन्ग मार्केट फाउंडेशन हो रहा है उसका। मैं टोटल क्रेडिट नहीं ले सकता, ऑफ कोर्स आई हैव बीन अ पार्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन मेजर प्लेटफॉर्म्स, एंड we have achieved certain stand in the discus trade.
तो ऑफ कोर्स आप देखोगे कि काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं आपके थ्रू आते हैं, दूसरे चैनल्स के थ्रू आते हैं. A lot of good fishes are being brought into India. अब रिसेंटली अयान दास गया था. अयान दास इज़ माई IP डिस्ट्रीब्यूटर. हाँ, बट ही इज़ ऑल्सो डूइंग इट हिमसेल्फ. कैलकाटा लेके आने थोड़ा सा उनको वहाँ पे शिपिंग का बेनिफिट मिलता है. तो ही इज़ ऑल्सो ब्रॉट वेरी गुड स्टॉक्स. बहुत अच्छे फिशेज़ हैं. Then there are few people in Calcutta. I mean, I can't rattle out the names. ऐसे मेरे नाम नहीं पता, बट लेकिन काफ़ी लोग हैं जो अच्छे स्टॉक्स लेके आ रहे हैं. तो ये अच्छे स्टॉक्स तभी आते हैं जब वहाँ पे वो हमको रिकग्नाइज करने चालू करें. So now we are no longer the beggars. We choose. And thanks to the Indian discus hobbyists also who have encouraged us to time and again go and get better fishes so that कि हम क्वालिटी डिस्कशन करें, क्वालिटी फिशेस पिकअप करें. आप समझ रहे हो? बिकॉज अगर हॉबीज लोग का साथ नहीं होता, इफ देर इज नो डिमांड, हम सप्लाई करके भी कोई फायदा नहीं. राइट? तो सर वही पूछना था कि मतलब आपका मेन क्लाइंटल हॉबीज के या अपने ब्रीडर से क्लाइंटल मीन्स ऐसा नहीं बोल सकते. हॉबीज, ट्रेडर्स या ब्रीडर्स सब पानी में निकालते सब खाली. जन, मतलब हाँ, जो कोई भी आएगा उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा. बेटा चल. सर मैं लास्ट मतलब पहले भी अनबॉक्सिंग में ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अभी जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूवर्स है उनके लिए मैं मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए पूछना चाहूँगा. हाँ, सर ये ट्रैवल टाइम कितना रहता है इन लोग का, और हाउ डू दे प्रिपेयर for the transportation and how do we prepare for the unboxing? preparation of the fish for transport. Basically, transport करने के टाइम fishes get there is mortality because A, bags get punctured. B, there is ammonia build up in the bag. And C, mishandling. इसका चाबी. सो नंबर 1, बैग पंचर हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते हो. बट येस, देर आर टेक्निक्स दैट जिसमें आप मच्छी को शांत कर सकते हो कि ज़्यादा फिश विल नॉट फ्रिज पे देख रहेगा. मूव इन द बैग्स. तो उसके लिए एडिटिव्स आते हैं पानी में जिसमें द फिश रिमेन्स काम. तो उसमें वो बैग पंचर्स आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो. बट हैंडलिंग अगेन विथ सडन जर्क्स एंड ऑल, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फ़िश का मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो जाए और वो बैग पंचर करे. दूसरा है बिकॉज ऑफ अमोनिया बिल्डअप इन द टैंक, इन द बैग. सॉरी, अमोनिया बिल्डअप का मतलब ये है कि सिंस लिमिटेड लेवल का पानी है और अगर वो फिश स्ट्रेस की वजह से या किसी वजह से या अपने नेचुरल हैबिटेट की वजह से, वो अगर नेचुरल बिहेवियर की वजह से अगर वो पूप करता है बैग के अंदर, वो अमोनिया चलता नहीं है बिकॉज द बैग्स आर लॉक्ड. राइट? तो उसके वजह से भी फिशेस, देयर आर मोर्टेलिटी इन फिशेस वाइल ट्रांसपोर्टेशन. सो उसको कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू एक्चुअली मेक द फिश स्टमक एम्प्टी. मैं आपको बताता हूँ अभी, ये जैसे थोड़े रिलीज हो जाते मेरे फिशेस. आई विल शो यू. डैमेज कैन बी कंट्रोल्ड. Damage can be controlled. Over the years, people have learned it the hard way, learned it the right way. जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, हमको किसी ने नहीं बताया. Of course, when I'm saying हमको किसी ने बताया, हमको educate किया लोगों ने. And मेरे को सबसे ज़्यादा education अगर मिला है overseas regarding fish parcel, fish packing, fish keeping, is from Jeffrey and Tony from IP Discus. So they've been really very selfless in sharing their tricks of the trades. In fact, टोनी ने मुझे काफ़ी कुछ लाइव सिखाया है फार्म पे. He's actually taught me a lot. I hope Tony sees your video. I would want to say thank you, Tony, and thank you, Jeffrey, for being such wonderful people in the trade. And वही मैंने आगे पास ऑन किया हूँ. लकीली हमारे यहाँ पे अभी मोर्टेलिटीज़ नहीं होता इन ट्रांसपोर्टेशन. फिशेज आर लाइक गोइंग वेल, कमिंग वेल.
अभी आपको देखा होगा कि हमारे इधर आप रिकॉर्ड तो स्टार्ट टू एंड करते हो, जिसमें एक भी डेड फिश नहीं आता है। इफ़ यू सी, आई मीन हम चाहते नहीं कि फिशेज डेड हो, बट हमारे पास मोर्टेलिटी बहुत कम आती है बिकॉज ऑफ पैकिंग, प्री प्रेप, पैकिंग, डैमेज कंट्रोल, all these things work really positively, and that's one of the main mantras of the business. Mortality नहीं है तो you are there. आप mortality अगर आपके यहाँ नहीं होगी तो आपके क्लाइंट के वहाँ पे भी नहीं होगी. There are reasons के होती है mortality, but yeah, as much as possible we can control. I saw a very beautiful fish while I was unboxing. I hope this is the one that I saw. You're not willing to come out. Look at the size of the fish and look at the potentials of this fish. They're two good fish. कौन सा स्ट्रेन है सर ये? साहिल बताओ स्ट्रेन कौन सा है? सुपर पैंथेरा. ये हमको एक्चुअली रिवील नहीं करना था, लेकिन आपने पहले बता दिया. वी वांटेड टू शो देम इन द टैंक, बट ऑफ कोर्स एज यूजुअल यू गॉट एक्सक्लूसिविटी. Once they settle, they show the natural colors. So yeah, we've got some exotic pantheras, super pantheras. This is a panthera. तो सर ये ट्रैवल टाइम कितना आपने बोला? हाँ जी, ट्रैवल टाइम आपको मैंने बताया. तो अभी ये है आज, यानी कि टेक्निकली दिस वुड बी द सेकेंड डे अनबॉक्सिंग का. ये बॉक्स नंबर आपको बताएं हम 20 झालं ते सुपर 26. पॅन्थेरा लिहिले तिथं टाक. 26. हे तसेने पॅक झालेत. तो ट्रैवल टाइम कल सुबह मलेशिया टाइम 7 o'clock को दे हैव स्टार्टेड पैकिंग फ्रॉम द फार्म. दे हैव मूव टू द ट्रांसशिपर डे बिफोर yesterday. So in totality I would say around 24 hours bag in bag out. 24 to a little bit over 24 hours I would say, but that's quite reasonable. क्योंकि Somewhere around 27 to 28 hours. yeah, क्योंकि As Malaysia is 2.5 hours ahead from our Indian time. सर आप वो डैमेज कंट्रोल का भी कुछ बोल रहे थे? आपका प्रेपरेशन बराबर रहेगा तो डैमेज कंट्रोल ऑटोमेटिक होगा. सही. यहाँ पे टेबल्स बहुत सरक रहे हैं. Got a lot of table movement sounds. सैनिटाइजर बहुत इम्पोर्टेंट है. तो साहिल सर, अभी अनिल सर ने तो बताया कि वहाँ से फिश सेंड होने के टाइम क्या प्रिपरेशन होता है. तो साहिल सर आपसे जानना चाहूँगा, जब भी आपको पता चला कि ये डेट को फिश आने वाला है, तो आप यहाँ पे क्या प्रिपरेशन करते हैं? मेरा प्रिपरेशन तो बेसिक है. मैं सारे टैंक सैनिटाइज कर देता हूँ. सैनिटाइज मतलब कैसे करते हो आप? पहले पीपी दे के वॉश कर देता हूँ पूरे टैंक्स. ओके. एंड टैंक्स को मिनिमम 3-4 डेज के लिए ड्राई रखता हूँ. फिर उसके बाद फिर से एक बार मैं वाटर फिल करके टैंक्स क्लीन करके, जो वाटर फिल किया रहता है वो फिर से मैं एक बार वाटर चेंज करके फ्रेश वाटर भर के एक 24 आवर्स के लिए एरिएशन लगा के छोड़ देता हूँ. बाकी कुछ दूसरा तो करता नहीं हूँ. और हीटर सर, हीटर क्यों लगाते हीटर्स तो रखते नहीं है, बट अगर कुछ रहा हो? इमरजेंसी के लिए मैं टैंक्स में हीटर्स इंस्टॉल करके रखता हूँ, ताकि टाइम पे इमरजेंसी में इमीडिएट ऑन कर सके. क्योंकि वहाँ से फिशेस पैक होते हैं
24 to 26 डिग्री वाटर टेम्परेचर रहता है। इनमें ऐसे भी नॉर्मली अपना मुंबई का वाटर टेम्परेचर है 28, तो हीटर्स का कुछ इतना रिक्वायरमेंट लगता नहीं। ये कौन सा स्क्रीन है सर? ये सॉरी निरंजन, ये आप ब्लू डायमंड बोलो, ब्लू एंजल बोलो, ब्लूज। ये मेरे मेरे हॉबी डेज में व्हेन आई वाज लाइक एब्सोल्युटली अ न्यू हॉबिस्ट, तभी ब्लू में दो वैरायटी आते थे, एक पाउडर ब्लू आती थी और एक कोबाल्ट ब्लू आती थी। आई ठीक है। मेरे हॉबी डेज में आईपी मुझे नहीं पता था। ओके। सो यहाँ पे लोकली ऑफकोर्स तभी हमारी औकात नहीं रहती थी वो डिस्कस रखने की। हम तभी गुरामी और टाइगर बाब्स वाले थे और गटर गप्पी। तो 25 नंबर। नहीं, ये YCRD के बॉक्स से, तो यो बॉक्स एकदम परफेक्ट होता है चमक का। हाँ ये ओपन तैसा तैसा। ऐसे स्टार्टर लगता है। ये प्रॉपर रेड आयरिस वाले ब्लू डायमंड से। ठीक आहे ते. मध्ये आता माता पिशवी शोध बांध म्हणजे